आ जाए इधर, ये कुर्सी खाली है बड़ी, आप इधर आ जाएं। मैंने कहा इधर आ जाएं, ये कुर्सी ज़रा ईजी है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आए कुरान समझें आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए लेसन नंबर 17 पार्ट ए कुरान पार्ट में आप सबको खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लेसन साथ साथ करते रहें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 2 ही लेसन रह गए नेक्स्ट वीक के, उसके बाद फिर वो लेसन नंबर 20 है और फिर फाइनल रिवीजन है, उसके बाद फाइनल क्विज़। ठीक है, तो बड़ा करीब पहुंच गए हम एंड के। पिछले सबाक से कुछ सवाल देख लेते हैं। अल मुस्तकीम, सीधा रास्ता या सीधा, बल्कि सिरात का मतलब रास्ता और ये सीधा मुस्तकीम। उकद, गिरा, गिरे, बल्कि उकदा होती है एक गिरा और उकद उसकी जमा है। आबुद, मैं इबादत करता हूँ। देखें इशारा पकड़ा ना तो खुद ही तर्जमा पता चल जाता है। आज का लेसन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आज के लेसन में हम नुज़ूल कुरान का मकसद जो है सूरह स्वाद की आयत नंबर 29 उसको देखेंगे, जिसमें नुज़ूल कुरान का जो मकसद है वो एक आयत के अंदर ही जो है वो समराइज़ हुआ है। सारा मकसद एक ही आयत में बता दिया गया। और ग्रामर में आज हम फ़ेल अम्र हमारा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये आपको नज़र आ रहा होगा कि दाराबा के पैटर्न पे है। ये ग्रुप 3 था और ये सामिया, आलिमा और आमिला के पैटर्न के ऊपर है। ये ग्रुप 4 था, तो ग्रुप 4 हमारा फ़ेल अम्र के हवाले से कंप्लीट हो जाएगा। और नुकाते तालीम शौक़ की बात भी हर लेसन में एक होती है। और आज के लेसन में नए आने वाले अल्फाज 14 हैं, जो कि कुरान मजीद में 1000+ टाइम्स अल्हम्दुलिल्लाह आए हुए हैं, और जिसकी वजह से हमारे कुरान मजीद की बैटरी 39,500 को क्रॉस कर जाएगी आज इंशाल्लाह, आज के लेसन के बाद। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें साथ साथ अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए। हमने ये आदत भी सीखी थी कि अल्लाह का ज़्यादा से ज़्यादा हम शुक्र अदा करें। 7 होमवर्क हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इसको आप साथ साथ लेकर चलते रहें। आदत बनाएं 2 तिलावत की, 2 पढ़ने की। ये जो है ये स्पेसिफ़िक इस कोर्स के हवाले से, ज़ाहिर कोर्स कर रहे हैं तो उसका ज़ाहिर बुक भी है, स्लाइड्स भी हैं, उसका कार्ड भी है, तो उस कोर्स को आप ज़रूर थारोली स्टडी करते रहें। कोई चीज़ ना समझ आए तो अगली क्लास में आकर पूछें। ऑडियो या वीडियो दोबारा आप देख सकते हैं रेफरेंस के लिए। अपने किसी न किसी दोस्त को कोर्स में ज़रूर शामिल हाल रखें। कोर्सेज़ जो हैं वो फ़िज़िकल और ऑनलाइन हर लिहाज से स्टार्ट होते रहते हैं। तो अभी कोई मेरे से पिछले दिनों पूछ रहा था कि ऑनलाइन कोई कोर्स है तो बता दें। तो 12 फरवरी से एक स्टार्ट हो रहा है कोर्स, 12 फरवरी से ऑनलाइन, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। QC1 का ऑनलाइन 12 फरवरी से। तो इसी तरह नमाज में मुख्तलिफ़ सूरतों को तिलावत करने का एहतमाम करने, ये काम बड़ा आसान हो जाएगा अगर ये वाला काम आप रेगुलर करेंगे। ये जो 2 पोर्शन बनाए ना, 5 मिनट 5 मिनट, 5 मिनट देख के 5 मिनट ज़ुबानी है, तो ज़ुबानी आप नहीं कोई एक आयत भी रोज़ ट्राई करेंगे ना, तो आप इधर उसको प्रैक्टिस करें, नई चीज़ जो आपने की। तो आप मुंतखब हैं, इस बात को मत भूलिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स में ये चीज़ है। और एंड में आकर ये समझ आती है जब लेसन नंबर 20 पे पहुंच जाते हैं। तो रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए अल्लाह कुरान की क्लास में कुरान को सीखने में हमारी मदद कीजिए। इस दुआ को ज़रूर आपने जो है वो इस कोर्स के साथ साथ चलाना है। जब भी आपने ये काम भी करना है, चाहे ये काम करना है, ज़ुबानी यहाँ पे भी आपने सीखना है, इसको प्रैक्टिस भी करनी है, इस सारे को करने में ये चीज़ आपको मदद देगी जब आप इसकी दुआ बार बार करते रहेंगे। अब नमाज का जो पोर्शन था हमारा, जो QC1 का कोर्स था मेन, वो कोर्स हमारा बेसिकली कंप्लीट हो गया। तो उस कोर्स के बाद अब लेसन नंबर 17, 18, 19, 20 में हमने ये काम करना है कि 17 के अंदर आज हम नुज़ूल कुरान का मकसद एक सूरह स्वाद की आयत नंबर 29 देखेंगे। इसी तरह कुरान आसान है और इसका सीखना बेहतरीन काम, इसके हवाले से जो आयात आई हैं और जो अहादीस हैं उनको हम लेसन नंबर 18 में देखेंगे। और सीखने के तरीके कौन कौन से हैं उनको लेसन नंबर 19 में हम देखेंगे। उसके रिलेटेड कुछ आयात भी हैं। और कितना सीखा हमने कुरान को इस 19 लेसन्स के अंदर, उसको हम टेस्ट करेंगे लेसन नंबर 20 के अंदर, जिससे आपको पता चलेगा कि जो हमने शुरू में दावे किए थे कि ये जो 6 हैं कुरान के मकासद हैं, वो 6 पूरे हुए हैं या नहीं हुए। तो वो आप चेक करेंगे कि वो उससे ज़्यादा ही पूरे हुए हैं इंशाल्लाह। तो ये जी सूरह स्वाद की आयत नंबर 29, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम,
किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन मुबारकुल लियद्दब्बरू आयातिही वलियतज़क्कर उलुल अलबाब। तो किताबुन, ये आपको इस्म फेल हर्फ में से क्या चीज़ लग रही है? इसम है, क्योंकि दो पेश हैं, ठीक है। अंज़लना, इसके कितने टुकड़े? अंज़लनाहु जी नहीं, अंज़लना तो एक ही होगा ना, क्योंकि वो जो टूटा हुआ टुकड़ा है वो मिल के ही आता है, वो अलहदा तो आता नहीं। तो अंज़लना एक हुआ, अंज़लना का इशारा किधर होगा? हाँ, ना, हु हुम का जी कुम ना, तो अंज़लना यानी हमने उतारा, नाजिल किया, हु उस पर, ठीक है। तो उसको, तो हमने उतारा है उसको। पीछे किताब का जिक्र हुआ तो किताब की जगह पे हु लगा है, यानी उसको उतारा। किसको उतारा? किताब को उतारा। इलई का किधर उतारा? इलई का हम टेबल कर चुके हैं, इलैहि, इलैहिम, इलई का, ठीक है। तो आपकी तरफ। मुबारकुन बरकत वाली है, मुबारक हम वैसे भी उर्दू में भी पढ़ते हैं। लियद्दब्बरू, अब ये लाम लगा हुआ है और यद्दब्बरू, ठीक है। तो ताकि, जब ये लाम के भी तीन मायने आते हैं, ठीक है। जब लाम आ जाए तो कई दफ़ा हम उसे लिए भी पढ़ते हैं, ताकि भी पढ़ते हैं, ठीक है, और यकीनन भी पढ़ते हैं, इंडीड। तो वो भी हम देखेंगे अभी आगे जाकर। ताकि वो गौर करें आयाती ही, उसकी आयात पर, ठीक है। ये भी जो एंड पे है लगी हुई है, ये ज़ेर थी, इस वजह से ये हु की वजह से ही हो गया, क्योंकि पीछे जब ज़ेर आ जाती है, जैसे इलई का, इस इलई ही हो गया था ना इसके टेबल के अंदर, ठीक है। तो जैसे पहले तो हमने पढ़ा था मिन के टेबल में पढ़ा था मिन हु, लेकिन जब इला का टेबल आया तो यहाँ पढ़ दिया था हमने इलई ही। इसी तरह एक और था अला, अलई ही। तो जब पीछे मुअन्नस हो जाती है तो ये हु और हुम, ही और हिम की साउंड्स देते हैं, ठीक है। तो इसी तरह ये आयाती ही, उसकी आयात पर। कहाँ गौर करें? उसकी आयात पर। वाह और लाम, फिर ये लाम यहाँ पे ताके के मायने में आया है, ताकि लतज़क्कर, नसीहत पकड़ें। उलुल अलबाब, उलुल अलबाब कहते हैं अक्ल वालों को, ठीक है। ये इकट्ठा लफ्ज़ ही है, एक ही लफ्ज़ है, उलुल अलबाब। तो इसको अब हम देखते हैं। ये है मेन अब कुरान के नाजिल होने का मकसद। इसका मेन अब तर्जमा देखें कि ये किताब जिसको हमने उतारा है आपकी तरफ बरकत वाली है, ठीक है। बरकतें हैं इसमें, क्या बरकतें हैं वो भी हम देखेंगे, ताकि वो गौर करें उसकी आयात के ऊपर, खाली रट्टा ना लगाएं, गौर भी करना है। अब एक चीज़ समझ ही नहीं आ रही तो उस पर गौर हो जाएगा। यहाँ पे इस चीज़ का जवाब है। उसके बाद वाती वाली या तज़क्करा, और ताकि नसीहत पकड़ें। अब नसीहत कैसे पकड़ें जब समझ ही नहीं आ रही, जब वो हमारी लैंग्वेज ही नहीं है? तो फिर इसका मतलब है ये तो समझना हमारे पे फ़र्ज़ हो गया। इस आयत के मुताबिक तो फ़र्ज़ हुआ पड़ा है कि नहीं हुआ हुआ? देखें ना इसको खुद। उलमा कहते हैं कि कुरान मजीद का इल्म सीखना हर बंदे पे वाजिब है, क्योंकि ये आप देख लें कि गौर करें और नसीहत पकड़ें। आजकल के दौर में जब नेट का दौर है, हर चीज़ आप घर बैठे यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है। कोशिश इंसान करे तो हर चीज़ जो है, लोग बाहर जाने के लिए जर्मन लैंग्वेज सीख रहे हैं, लोग बाहर जाने के लिए चाइनीज़ स्कॉलरशिप के लिए चाइनीज़ लैंग्वेज के कोर्स कर रहे हैं। तो जो हमारा अपना है कुरान मजीद, जो हमारे नबी पे नाजिल हुआ और हम उनके उम्मती हैं, क्या उसकी हम कोशिश करना हमारे लिए कोई ज़रूरी नहीं है? तो ये तो एक एमरजेंसी है। अल्लाह ने कहा क्या है, हमारी तो आगे जन्नत या जहन्नम का फैसला इसके अंदर हुआ हुआ है। अगर हमें यही नहीं पता हमने करना क्या है और सारी ज़िंदगी गुजर गई तो दूसरा चांस तो हमें मिलना ही कोई नहीं। तो वो तब जाके फिर हम पछताएंगे कि एक दफ़ा हमें फिर भेज दे और फिर जो है वो हम ये काम नहीं करेंगे। तो अल्लाह ना करे ऐसा हो। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, गौर करना, नसीहत पकड़ना। ये तब भी होगा जब वो चीज़ समझ आएगी। तो अब हम इसको देखते हैं। किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन। किताब, किताब की जमा होती है कुतुब। अंज़लना हमने उतारा, ठीक है, और हु उसको। इलैका ये टेबल आप ऑलरेडी कर चुके हैं आपकी तरफ, और मुबारक ऑलरेडी जैसे हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, ईद मुबारक, शादी मुबारक और बहुत सारी बातें हम करते हैं। तो वो मुबारक मीन्स बरकत, और बरकत हमने ऑलरेडी देखी हुई थी दुरूद शरीफ के अंदर, कि हमने देखा था कि बरकत के क्या मायने थे। तो इसको हम दोबारा यहाँ पे आज देखेंगे। तो ये कुरान जो है वो अल्लाह की किताब है जिसको अल्लाह ने आसमान से उतारा है। बरकत के मायने ये नेमत का मिलना, कायम रहना, ये ऑलरेडी हम दुरूद शरीफ में देख चुके हैं।
कि उसमें ज़्यादती होती रहे उन बरकतों के अंदर जो अल्लाह ने आपको अता की हैं। अब इस कुरान की बरकत का आलम देखें कितना ज़बरदस्त है कि जिस महीने में ये उतरा वो बेहतरीन महीना बन गया। रमज़ान शरीफ अभी आ भी रहा है, वो इसी वजह से सबसे बेहतरीन है कि इसमें क्या हुआ था, कुरान का नज़ूल शुरू हुआ था। इसी कुरान की बरकत से वो बाकी 11 महीनों पे वो हावी है। फिर जिस रात ये उतरा, सिर्फ इसके उतरने की वजह से वो रात 1000 महीनों से बेहतर हो गई, वो दिन ही बड़ा जो है वो बाबरकत हो गया। तो सोचिए खुद कुरान कितनी बरकत वाला है, जिस पे नाजिल हो रहा है चीज़ वही बरकत होती जा रही है। फिर जिस महीने में उतरा वो महीना अफजल, फिर जिस रसूल पे उतरा वो रसूल सबसे अफजल। कुरान मजीद की बरकत ही है। तो कुरान मजीद की बरकत की वजह से ये सारे काम हुए। फिर जिस शहरों में उतरा वो बेहतरीन शहर और अमन वाले शहर करार पाए। मक्का भी देख लें आप, मदीना भी देख लें। तो ये दोनों, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसकी बरकत से हैं। ये तो खाली बरकतें हैं। फिर जिसने अमल किया, फिर जब ये नाजिल हुआ था तो 50 साल के अंदर अंदर जो है वो मुसलमान कितनी सारी सल्तनत पे जो है वो उनकी हुकूमत हो गई थी, सिर्फ अमल की वजह से कि अमल उन्होंने किया। हज़रत उमर के दौर में देख लें क्या कुछ नहीं हुआ। तो इस किताब ने दुनिया की तारीख को बदल के रख दिया। जिन लोगों पे ये उतरा उनकी ज़िंदगियां बदल गई, हालांकि वो पढ़े लिखे भी नहीं थे। उन्होंने कौन सी PhDयाँ की हुई थी, उनको तो पढ़ना नहीं आता था। अल्लाह के नबी का खुद जवाब क्या था, पहला जब कहा गया इकरा, तो आगे से जवाब आया क्या कि मेरे से तो नहीं पढ़ा जाता, आता ही नहीं था पढ़ना, क्योंकि पढ़े लिखे थे ही नहीं। वो तो बड़ा बैकवर्ड सा एरिया था, ना कोई यूनिवर्सिटी, ना कोई कॉलेज, ना कोई पढ़ने का निज़ाम, कोई चीज़ नहीं थी। तिजारत करते थे बस वो शाम के साथ। तो ये चीज़ है यहाँ पे कि सिर्फ 100 साल के अंदर अंदर दुनिया के सुपर पावर भी बन गए, सिर्फ अमल की वजह से, इस कुरान की बरकत से। और इल्म और अखलाक के मॉडल बन गए। और ये वो लोग थे जो अपनी जो बच्चियाँ पैदा होती थी तो उनको ज़िंदा जो है वो दफन कर देते थे, ये वो लोग थे। और बादशाहत का ये आलम था कि दरवाजे के ऊपर खोपड़ियाँ लटकी होती थी, कि जिस बादशाह के दरवाजे पे सबसे ज़्यादा खोपड़ियाँ होती थी ना, वो सबसे जो है वो आला अफजल माना जाता था कि ये इसने इतने बंदे कत्ल किए हुए हैं। तो ये उनका हाल था। और वो फिर जब ईमान आया तो फिर वो इल्म और अखलाक के मॉडल बन गए। इतना तब्दील कर दिया उन्होंने, सिर्फ दीन ने। तो दीन के अमल की बरकत से ये सारा कुछ हुआ। और पूरे 1000 साल तक, यानी तकरीबन उस वक़्त तक जब तक मुसलमान कुछ ना कुछ सही कुरान से जुड़े रहे, तो इल्म और अमल के मैदान में सारी दुनिया से आगे रहे। फिर जवाल कैसे आया, कुरान तो अब भी है, सिर्फ अमल छोड़ दिया हमने। सिर्फ हमने ये समझ लिया कि इसको रट्टा लगाना है, हिफ्ज़ करना है, बरकत के लिए ऊपर करके रख देना है, हर कमरे में रख देना है, हर गाड़ी में लटका देना है, अमल नहीं करना। तो अमल असल चीज़ है जो जिस चीज़ के लिए ये आया है। अभी तो ये भी बड़ी बरकत है कि उसके होने से भी बरकत है, वो तो है ही है, लेकिन जो उसका असल मकसद है एक चीज़ का, वो क्या है, वो उस पर अमल है। तो उसको समझा जाए, उससे नसीहत पकड़ी जाए, भी इससे कहा क्या गया है, उस चीज़ को समझा जाए। तो किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन, अंज़लनाहु के मायनी हमने नाजिल किया उसकी, उससे, मुबारकुन मुबारक बरकत से भरा हुआ। आसमानों से कुरान नाजिल किया गया, किस ज़रिए, हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए। और सारी जितनी भी किताबें आई हैं ना, वो सारी इसी फरिश्ते के ज़रिए ही आई हैं। अगली आयत, वही आयत चल रही है अभी, मुबारकुल लियद्दब्बरू आयातिही। लियद्दब्बरू का मतलब होता है ताकि वो गौर करें। यहाँ लाम लगा हुआ है, लाम का एक मायने हम पीछे लिए भी पढ़ चुके हैं, ठीक है, और एक और भी पढ़ चुके हैं, लक़द, ठीक है। तो यकीनन के मायने में भी ये एक आया था। तो यहाँ पे ये लाम जो है वो ताके के मायने में आया है। जब ये फ़ेल के साथ अटैच होता है ना, ये गौर करना एक काम है, तो जब फ़ेल के साथ अटैच होता है तो फिर इसका मायने हो जाता है लिए। और जब इसम के साथ अटैच होता है, जैसे लिल्लाही, तो वहाँ पे क्या था, अल्लाह के लिए। तो अल्लाह क्या है, इसम है। तो इसम के साथ जब लगता है तो उसका मीनिंग जो है वो लिए हो जाता है। और इसी तरह जब हर्फ के साथ लगता है, जैसे कद है, लक़द, तो ये कद जो है वो क्या है, ये हर्फ है, ना इसम है ना फेल है, तो फिर इसका मायने यकीनन में बदल जाता है। तो 3 मायने इसके आते हैं। तो ये तीनों एग्जाम्पल्स भी दी हुई हैं कि ला या ली, ये देखें ना, जैसे लाम पे ज़बर है और लाम पे ज़ेर है, तो ये दोनों हालतों में आ जाता है। तो लिल्लाही जब इसम के साथ अटैच होता है, ये दोनों इसम की एग्जाम्पल हैं। जैसे लहू, उसके लिए, तो हु भी क्या है, इसम है, उसकी जगह पे इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे इसका मीनिंग लिए हो जाता है।
और जब फेल के साथ लगता है लियतज़क्कर लियदब्बरू तो यहाँ पे मायने इसका ताके आ जाता है। और जब हर्फ के साथ लगता है जैसे लफ़ी या लक़द तो इसमें इसका मीनिंग अलबत्ता हो जाता है, यानी हरूफ के साथ मीनिंग इसका अलबत्ता है, लाम के साथ ये फेल के साथ ताके है और इसम के साथ लिए है। उर्दू का ही तो है ताके ताके आप ये काम करें, यानी उसकी वजह बताई जा रही है ताके, ठीक है, आपको एक चीज़ बताई गई है ताकि आपका फ़ायदा हो जाए, देयरफॉर, ठीक है, ताकि आपका फ़ायदा हो, ताकि मतलब कि उस चीज़ का वो रिज़ल्ट है कि इस वजह से ये होगा। जैसे यहाँ देखें ना लक़द, ठीक है, यहाँ पे कद कामत इस्सला, तो यहाँ पे इसी तरह लक़द अगर कर दें तो वो यानी अलबत्ता यकीनन उसमें यानी इंसिस्ट करने के लिए किसी मीनिंग को कि मज़ीद फोर्स पैदा करने के लिए भाई ये काम इस वजह से हुआ है ताकि ये काम हो जाए, ठीक है। जैसे आज हम एक छोटा सा फैसला लेते हैं कि जी 15 मिनट और हम अगली हफ्ते से क्लास आगे कर देंगे, 8:30 कर देंगे नमाज की वजह से, ताकि, अब समझ आ गई वजह, तो ये उर्दू में इस वजह से। देयरफॉर इंग्लिश में आप समझ लें लियदब्बरू ताकि यदब्बरू वो गौर करें, ठीक है। ये वाव अलिफ से पता चल रहा है कि ये वही फ़अला फ़अलू के पैटर्न के ऊपर है, वो गौर करें, ताकि वो गौर करें, जमा का सीगा। तो आया किस पे गौर करें, आयत पे, तो ही उसकी यानी आयात के ऊपर। तो आयत का मतलब दो आयात का मतलब होते हैं, एक तो आयत है और दूसरा इसका मतलब है निशानी। किसकी निशानी? ये अल्लाह की निशानी है कि एक एक आयत जो है वो अल्लाह की निशानी है अलग अलग। तो आया की जमा आयात, आयाती ही उसकी आयात। तो लियदब्बरू का मायनी ताकि वो गौर करें, ठीक है, गौर व फिक्र करें। तो इसका भी आगे आती है डिटेल। आयत के दो मायनी है, एक आयत और निशानी। और अगली जो पोर्शन है इसका वलियतज़क्कर उलुल अलबाब, यहाँ पे भी ज़क्करा यानी ताकि वो नसीहत पकड़ें, ज़िक्र करें, यानी ज़िक्र का जो असल मीनिंग है अरबी के अंदर वो नसीहत पकड़ना है। तो नसीहत पकड़ना ये भी एक काम है, फ़ेल है। तो फ़ेल के साथ जब लाम लगा तो इसका मीनिंग यहाँ पे भी ताके में ही आएगा। और ताके नसीहत पकड़ें, और नसीहत कौन पकड़ेंगे? अक्ल वाले ही पकड़ेंगे, जो बेवकूफ़ हैं वो नहीं पकड़ेंगे। वो मुशरिकीन भी कहते थे ना, मक्का वाले, वो सहाबा को कहते थे कि इन बेवकूफ़ों की तरह हम भी ईमान ले आए। तो अल्लाह ने फिर आगे से जवाब दिया था भी वो बेवकूफ़ नहीं है, तुम बेवकूफ़ हो, वो तो अकल वाले हैं। तो ये चीज़ है ताकि वो नसीहत पकड़ें। वालियत, जो बंदा ज़िद पकड़ लेता है ना फजूल की, वो नहीं फिर अकल पकड़ता। तो अकल पकड़ने वाला वही बंदा होता है जो है अपने अंदर मॉडिफिकेशन की सलाहियत रखता है कि अगर मुझे कोई नसीहत मिलेगी और वो बात हो भी सही तो फिर मैं उसे मानूं, ना कि अपनी ज़िद में अड़ जाऊँ, नहीं बस मैंने नहीं माननी। तो वो जितने भी कुफारे मक्का थे वो सारे ज़िद की वजह से अड़े रहे थे, क्योंकि वो सारे बादशाह थे। वो सारे कहते थे अगर ये हमने बातें मानी तो ये तो हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बातों पे अमल करना पड़ जाएगा, फिर तो वो हम क्यों अमल करें, हम तो खुद बादशाह हैं, हम तो अपनी मर्ज़ी करेंगे। वो अपनी मर्जियों की वजह से जो है वो इन्होंने सिर्फ ज़िद पकड़ी। और आजकल भी ऐसे ही है। तो ये कुरान सिर्फ ये नहीं है कि ये अल्लाह माफ़ी दे को पुरानी कहानी है, ये नसीहत है, ये एक्चुअली इम्प्लीमेंटेड है आज तक। आप अपने ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट करें। कोई भी आयत आती है तो उसको यही समझें कि ये निशानी है, एक आयत निशानी है ना, तो निशानी अल्लाह ने ये आपको दिखाई है, इसका कोई मकसद है, ये अल्लाह की निशानी है, इसको आप अपने ऊपर अपनी लाइफ पे अप्लाई करें। कहाँ कहाँ है, अपना एहतसाब करें, अपना प्लान करें कि कहीं मैं तो नहीं ऐसे करता कि कोई हुक्म मेरे पास आ जाए तो मैं ये समझ के बस उसको इग्नोर कर देता हूँ, यार सारे कर रहे हैं, मुझे हाजी बनने की क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है। तो फिर इस तरह तो टाइम तो गुजर ही रहा है, फिर फ़र्क क्या हुआ। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसीलिए कहा गया ना कि अक्ल वालों के लिए निशानी है। जगह जगह पे अल्लाह ने कुरान में ये कहा है कि अक्ल वालों के लिए निशानी है, अक्ल वालों के लिए निशानी है। तो अक्ल वाले वही हैं जो नसीहत मिले तो उस पर अमल करते हैं। ये नहीं कि ज़िद पकड़ लेते हैं कि बस नहीं जी इसकी मैं क्यों मानूँ, अच्छी भली मेरी ज़िंदगी चल रही है, ये मैं क्यों चलाऊँ, ये नया काम पकड़ लूँ, आगे तो कभी किया नहीं, हमारे तो वालिदैन ने नहीं किया, हमारे फलाने ने नहीं किया, आज ये नई बात सुन ली है 40 साल बाद। तो ऐसे नहीं होना चाहिए। जो सही बात है वो सही है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। तो उस टाइम भी जितने लोग मुसलमान हुए थे ना सारे, वो वही थे जिन्होंने गौर व फिक्र किया था कि बात सही है। जो ज़िद जिन्होंने पकड़ी ना बस वही रह गए थे। तो वलियतज़क्कर, और ताकि नसीहत पकड़ें। उलुल अलबाब, उलू या उली इसका मतलब होता है वाले, और अलबाब लुब से अलबाब उसको कहते हैं अकल। तो अकल वाले
ताकि वो नसीहत पकड़ें। कौन नसीहत पकड़ें? अकल वाले। लियतज़क्करा का तर्जुमा ताकि वो नसीहत पकड़ें, और लियद्दब्बरू का मतलब था गौर करें, यानी गौर व फिक्र और नसीहत के लिए इसको नाजिल किया गया है। फिर इसकी बरकतें ही बरकतें हैं कि अगर आप इससे नसीहत भी पकड़ें, इसकी जो है वो गौर व फिक्र भी करें, इसको समझें। फिर कुरान से मुकम्मल बरकत हासिल करने के लिए हमें क्या काम करना होगा? जी ठीक है, हमें ज़रूरत है नमाज की, तिलावत कुरान की, सारे ही हैं, तदब्बुर और तज़क्कुर भी मेन है। ठीक है, अब तदब्बुर और तज़क्कुर को हम आज थोड़ा डिटेल में देखते हैं भी ये क्या चीज़ है, तो इसको हमें समझेंगे आज। तदब्बर हमने जैसे लफ्ज़ी मायने देखा गौर करना, और तज़क्कुर हमने देखा नसीहत हासिल करना, अपनी ज़िंदगी में इसकी बातों पे अमल करना ताकि दुनिया और आखिरत की सारी बरकतें हमें हासिल हो सकें। तो अफसोस कि ना हम इसे तदब्बर में इस्तेमाल करते हैं, ना हम इसे तज़क्कुर में इस्तेमाल करते हैं। हम तो सिर्फ इसको बस पढ़ रहे हैं, वो अरबी हमने सीख लिया पढ़नी, उर्दू की तरह बस हम उसे पढ़ते जा रहे हैं बस। और अभी तो अल्लाह की ये भी करम है कि उस पढ़ने पे भी हमें अल्लाह ताला इतना नवाज रहे कि एक एक हर्फ के बदले इतनी इतनी नेकियां अल्लाह ने रख दी हैं। तो अगर जो अमल करने लग जाएगा उसकी तो दीन जो है, उसकी ज़िंदगी जो है वो तो नूर से मुनव्वर हो जाएगी। तो इस पर गौर कीजिए, इसको समझ के पढ़िए। तदब्बर क्या और कैसे? तो तदब्बर कहते हैं गौर करना। अब जैसे अखबार पढ़ने के लिए गौर करने की ज़रूरत है, अखबार पढ़ रहे हैं आप, सिंपल खबरें हैं बस, ठीक है, कोई गौर व फिक्र करने की ज़रूरत पड़ती है उसमें? कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आप किसी साइंस की किताब को पढ़ रहे हो, फिर आप उसे अखबार की तरह पढ़ सकते हैं। मैथ की किताब हो और आप क्या उसे बगैर समझे बस पढ़ी जाएंगे, बस ठीक है रट्टा लग गया, वो होगा ही नहीं। तो जैसे साइंसी किताब जो है आप बगैर गौर के नहीं पढ़ सकते, सेम गौर इसी वक्त होगा जब आपको वो समझ आएगी। सेम चीज़ कुरान पे अप्लाई होती है। जब आप कुरान पे गौर तभी कर सकेंगे जब आपको वो समझ आएगी कि अच्छा इसके पीछे ये बात है और इसकी ये रीज़न थी, ऐसे ऐसे हुआ था और आजकल भी ऐसे ऐसे हो रहा है और मेरा क्या लाए अमल होना चाहिए। हर चीज़ का जवाब अल्लाह ने दिया हुआ है। जब ऐसे हो तो ऐसे करना है, ऐसे हो तो ऐसे करना है, सारी गाइडलाइन है पूरी। तो ये एक बड़ा मशहूर शेर भी लिखा हुआ है। इसी तरह कुरान को किस तरह हम जिंदगी में लाएं, इसके लिए पहले कुरान से हमारे ताल्लुक़ को समझना ज़रूरी है। तो अब इस ताल्लुक़ को हम देखते हैं कि ताल्लुक़ कैसा कैसा हो सकता है। 4 तरह से हमारा ताल्लुक़ बनता है कुरान के साथ: डायरेक्ट, पर्सनल, प्लान्ड, रेलेवेंट, जिसको रास, शख्सी, तयशुदा और मुतल्लिक उर्दू में कह सकते हैं। तो पहले हम डायरेक्ट को देख लेते हैं कि डायरेक्ट में क्या बात आती है। तो कुरान अल्लाह का कलाम है, ये कोई बेजान किताब नहीं है कि बस उस टाइम आई थी ख़त्म हो गई। अल्लाह की निशानी है, अल्लाह की निशानी हमेशा ज़िंदा रहनी है। अल्लाह के अपने उसी सिफ्त पे है ना, ज़ाहिर है अल्लाह हमेशा से है, हमेशा रहेगा। तो ये ज़िंदा किताब है। इसके लिए जब हम इसको पढ़ें तो अल्लाह ताला हमें देख रहा होता है कि मेरा बंदा ये पढ़ रहा है। वो आयत जो हम पढ़ रहे हैं ना वो हमारे लिए ही होती है, जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे सामने आई है। अब ये वाली आयत जो है, आप देखें कि ये पूरे एरिया को देख लें, कितने लोगों ने आज ये वाली आयत पढ़ी होगी आपके अलावा? बहुत कम चांसेस हैं, ठीक है, कि यही वाली आयत उन्होंने पढ़ी हो। तो इसका मतलब है ये आयत आप मुंतखब हैं, वो जो आता है ना एंड पे, तो ये आप मुंतखब हैं, जो आप सबको दिखाई गई है कि ये काम करें। तो ये निशानी है। जब हम इसको ईमान से सुनते हैं तो अल्लाह हमें देख रहा होता है कि मेरा बंदा ये सुन रहा है, और पूरे इखलास से पढ़ें या सुने तो फिर अल्लाह हमें हिदायत के रास्ते समझाता है। ये हिदायत की किताब है। दूसरा है शख्सी, पर्सनल। जो आयत भी हम पढ़ें या सुने इस एहसास के साथ ये मेरे लिए है, ये कोई पुरानी वो नहीं है, कोई किस्सा है, ये मेरे लिए बात हुई है कि इसमें मेरे लिए कोई ना कोई नसीहत है। इस तरह नहीं कि फ़लाँ आयत काफरों के लिए थी, फ़लाँ मुशरिकों के लिए थी, फ़लाँ मुनाफिकों के लिए थी और फ़लाँ मदीने के मुसलमानों के लिए थी। ये देखना है कि मेरे लिए इसमें क्या पैगाम है, मुझे वो ढूंढना है कि इससे मुझे क्या नसीहत पकड़नी है। इसी तरह प्लान्ड, तयशुदा, जैसे दुनिया की हर चीज़ तकदीर के तहत है और हम कहते हैं कि जी दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो इसी तरह हमें ये सोचना चाहिए कि आयत आयत पे लिखा है सुनने वाले का नाम, पढ़ने वाले का नाम। जो पढ़ रहा है, जो सुन रहा है, वो उसी के लिए वो पैगाम है। यही तो अल्लाह ने कहा है ना कुरान मजीद के अंदर, मफहूम है कि अल्लाह ताला ने हुज्जत तमाम कर दी है। क़यामत वाले दिन कोई ये नहीं कह सकेगा कि मेरे तक पैगाम नहीं पहुंचा था। हर बंदे तक किसी ना किसी तरीके से पहुंच जाएगा, चाहे वो काफिर हो, चाहे मुसलमानों को तो पहले ही पहुंचा हुआ है। तो कफ़ार भी ये नहीं कह सकेंगे। आजकल वैसे ही मीडिया का दौर है, कौन सी चीज़ है जो छुपी हुई है, कौन सी चीज़ है जो गूगल पे नहीं है, कौन सी चीज़ है जो यूट्यूब पे नहीं है। अगर ये 2 प्लेटफॉर्म ही देख लें, इसके अलावा और बहुत सारे हैं। इसी तरह रेलेवेंट, अगर किसी बड़े आदमी के पास आप तालीम के मशवरे के लिए जाएं, फॉर एग्जांपल एक बड़ी अच्छी एग्जांपल यहाँ लिखी हुई है,
तो क्या आप जो है उससे प्याज की कीमत के बारे में पूछना शुरू कर देंगे? जो उसकी फील्ड है उसी के बारे में आप उससे जो है वो डिस्कस करेंगे ना, ठीक है। ये तो नहीं कि मंडी के रेट उससे पूछना शुरू कर देंगे। एक पढ़े लिखे आदमी के साथ आप स्पेशल मशवरे के लिए जा रहे हैं और उधर जाके आप उसे कहें भाई जी आज ज़रा बताइए ज़रा प्याज का क्या रेट है, फलानी चीज़ का क्या रेट, वो तो माइंड कर जाएगा। ऐसे ही होगा ना, भी तुम मेरा टाइम ज़ाया जो है वो करने आ गए। तो आप कुरान हिदायत के लिए पढ़ते हैं और सुनते हैं, तो कुरान भी एक स्पेसिफिक चीज़ है। तो अल्लाह की तज़कीर यानी याद दहानी कैसे गैर मुतल्लिक हो सकती है? हो ही नहीं सकती। अल्लाह ताला आपसे इर्रेलेवेंट बात क्यों करेगा? अगर आप जो है वो कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला ने आप जो है आपको ये जो लाइफ दी है ये आर्जी है, ये बट टू द पॉइंट है, गुजर जानी है, पता नहीं कब ख़त्म हो जानी। तो उससे पहले पहले अल्लाह ताला ने आपका इंतज़ाम कर दिया। अल्लाह की मेहरबानी है ये, वो जो हम कहते हैं ना रहमान रहीम, कि वो शिद्दत से मेहरबान है और मुसलसल रहम करने वाला है। ये उसकी मेहरबानी है कि हम तक ये किताब आ गई, और ये भी उसकी मेहरबानी है कि उसने क़यामत तक इसका जो है हिफाजत का ज़िम्मा अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। ये भी उसकी मेहरबानी है। अब जैसे ईसाइयों ने अपनी और जो पुरानी यहूदियों ने अपनी किताबों को तब्दील कर दिया था, तो अगर इस तरह तब्दील होती तो हमारे तक पहुँचते पहुँचते पता नहीं क्या कुछ बदल गया होता, फिर हम क्या करते। अभी तो ये हर चीज़ वैसे सलामत है, तो फिर भी हमारा क्या हाल है हम अपना अपना देख लें। तो फिर अगर ये बदल गई होती तो फिर हम किधर पहुँच जाते। ये फिर वही हाल होता है जैसे यहूदियों का हुआ पड़ा है और जो ईसाइयों का हुआ पड़ा है। हालांकि ईसाइयों और यहूदियों की किताबों में लिखा हुआ था कि एक नबी आएगा आखिरी, फिर भी नहीं माना उन्होंने, फिर भी नहीं माना। तो यानी मुझे ये सोचना चाहिए कि ए अल्लाह आपने मुझे ये आयत आज क्यों सुनाई, इसमें कोई ना कोई हिकमत है, वो हमें पता होनी चाहिए, पता करना चाहिए, एहतसाब करना चाहिए, अपना एनालिसिस करना चाहिए। तो ताल्लुक मालूम हो गया, तो अगले तो हम लेते हैं तदब्बुर को। तो यहाँ पर एक आम आदमी के लिए तदब्बुर का बड़ा आसान तरीका भी कैसे करें, मुतालिया तसव्वुर एहसास, यानी वही दुआ एहतसाब प्लान के ज़रिए जो है मुतालिया तसव्वुर और एहसास। मुतालिया क्या जी? कुरान की आयत को समझ कर बार बार हम पढ़ें, इन आयत के मुख्तसर तशरीह या तफसीर का गौर व फिक्र के साथ मुतालिया करें। पहला स्टेप तो है तर्जुमा। जब तर्जुमा वगैरह हम सीखें, को सीखने की कोशिश करें, फिर तर्जमे वाले कुरान भी मिल जाते हैं, ट्रांसलेशंस मिल जाती हैं, वहाँ से देखें। आजकल तो एप्लीकेशंस आ गई हैं, आप अपनी मर्ज़ी की जौन सी मर्ज़ी जो है वो ट्रांसलेशन खोल लें, जौन सी मर्ज़ी जो है वो आप तफसीर खोल लें, जिसको आप लाइक करते हैं उसको आप, जो नई चीज़ समझ आती तफसीर से, फिर उलमा से अपना जो ताल्लुक़ बनाएं, वहाँ से जाकर उनसे पूछें। फिर तसव्वुर, जहाँ तक मुमकिन हो वहाँ पर तसव्वुर का इस्तेमाल कीजिए ताकि आप अच्छी तरह गौर व फिक्र कर सकें। ज़मीन और आसमान का जिक्र हो तो उसके फैलाव का तसव्वुर करें, रब्बुल आलमीन का जिक्र हो तो मुख्तलिफ जहानों और इसमें बेशुमार मखलूक़ात का तसव्वुर करें, नेमतों का जिक्र हो तो हम शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहें, जन्नत का जिक्र हो तो शौक़ और उम्मीद पैदा हो, इसी तरह जहन्नम का जिक्र हो तो खौफ और डर हमारे अंदर जो पैदा हो। तो यही पैटर्न है दुआ, एहतसाब, प्लान और तबलीग। नेक्स्ट पोर्शन है तज़क्कुर। इसका बड़ा आसान तरीका सेम यही कि नसीहत कैसे पकड़ें, पहले अपने लिए दुआ करें, फिर अपना एहतसाब करें, प्लान बनाएं और उसकी तबलीग के लिए करें। दुआ, हर अमल की इब्तिदा है ही दुआ से, फिर एहतसाब गुजरे हुए दिन या हफ्ते का, फिर प्लानिंग अगले दिन या हफ्ते के लिए मैं क्या करूं। तो कुरान की हर आयत अमल के लिए ही है, हर अमल की इब्तिदा दुआ से है। मिसाल तदब्बुर और तज़क्कुर की तौफीक, जैसे अभी तदब्बुर और तज़क्कुर की बात आई है, तो यहाँ हम ये दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह मुझे तदब्बुर और तज़क्कुर की तौफीक दे, आमीन, जो असल इसका मकसद है। फिर एहतसाब कि सिर्फ दुआ काफ़ी नहीं है, जैसे वो हम एक एग्जांपल देते हैं कि आपका बेटा अगर 10वीं जमात में और सिर्फ दुआएं करता रहे, किताब खोले ना, तो वो पास नहीं हो सकता। इसी तरह एहतसाब के गुजरे हुए दिन या हफ्ते का प्लान पूरा बनाऊं मैं, प्लान कि मुझे क्या करना चाहिए, मैं क्यों नहीं ये कर रहा, मुझे क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, मुझे कौन सी कंपनी है वो चेंज करनी चाहिए। मिसाल बड़ी अच्छी कि खाना खाने का प्लान अगर हो तो खाना ना खाने का अगर प्लान बना हुआ है तो आप भूखे ही रहेंगे फिर। तो जिस बंदे ने अगर खाना खिलाना है, आपने किसी बंदे से खाना खाना है और उसने नीयत बनाई हुई है कि मैंने नहीं खिलाना, तो वो सारे भूखे ही रहेंगे। और अगर आपने यकीनन नीयत आपकी ठीक है, नहीं जी ये करना है काम, तो फिर वो काम हो जाता है। तो इसी तरह ये है प्लान कि इज्तमाई मामलात हों या इंडिविजुअल, हमें प्लान करना चाहिए। फिर असल काम जैसे आम आदमियों के लिए क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मसलन ताल्लुक़ बिल्ला, अल्लाह से ताल्लुक़ बनेगा हमारा, यही हमारा जिस तरह कोर्स का मकसद था। इत्तबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करना आसान होगा, हमें पता तो चलेगा ना कि हुआ क्या है, सारी स्टोरी है क्या, फ़िक्र आखिरत पैदा होगी, ज़िक्र, इबादात, अखलाक, मामलात, फिर अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, टीम वर्क, इज्तमाइयत वगैरह। तो तबलीग क्यों ज़रूरी है? क्यों? क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि बल्लिगू अन्नी वलो आया, तो बल्लिगू पहुँचा दो,
अन्नी मुझसे, मेरी तरफ से, वलो अगरचे आया एक आयत ही क्यों ना हो, पहुंचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक आयत भी क्यों ना हो। अब यहाँ कहाँ लिखा हुआ है कि पहले जो है वो आलम बनना है या पहले कारी बनना है या पहले हाफिज बनना है? सहाबा जिनको वो वही नाजल होती थी, क्या वो पहले पूरा वो यूनिवर्सिटी पहुंचते थे, पहले जाके आलम बनेंगे उसके बाद जाके अगले को बताएंगे? वो वही नाजल होती थी, साथ ही वो ड्यूटी अपनी ले लेते थे कि ये मुझे पता चल गया तो मैं अपने सारे कुंबे को जाके बताता हूँ, अपने घर वालों को बताता हूँ। उसी वजह से उन्होंने मारें भी खाई हैं। तो आपके पास एक भी आयत पहुँच गई है, एक भी हदीस पहुँच गई है, आप उसको आगे पहुँचाएँ, ये हमारे ज़िम्मे है। पहुँचा दो मेरी तरफ से अगरचे एक आयत ही क्यों ना हो। इसका मतलब यह है कि कुरान और हदीस की जो भी बात हम पढ़ रहे हैं उसे दूसरों तक मोहब्बत और हिकमत के साथ बेहतरीन अंदाज में हमने पहुंचाना है। इसमें अपना वक्त लगाएं, पैसा और सलाहियत जो भी अल्लाह ने आपको एबिलिटी दी है दीन के काम के लिए, उसको इस्तेमाल करें। जो लोग ये काम कर रहे हैं ऑलरेडी, उनकी मदद भी आप कर सकते हैं, उनको हेल्पिंग हैंड दें, ना कि उनके लिए रोड़े अटकाएं, उनके काम में भी जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करें। नहीं, उनको हेल्प करें, वो भी आपके लिए एक सदका जारिया बन जाएगा। अगले इसबाक में हम अब कुछ इस तरह करेंगे कि आने वाली आयात को और अज़कार को अब हमें इस तरह ही पढ़ना चाहिए कि तदब्बर और तज़क्कर के साथ। जैसे हमने वो 7 होमवर्क पढ़े हैं ना कि हमें ये काम करने चाहिए, तो अब तर्जमा जब भी हम पढ़ें तो हम साथ साथ उस पर गौर करें और उसमें से नसीहत ढूंढें कि मेरे लिए इसमें क्या पैगाम है, ये बात किस कंटेक्स्ट में हो रही है, क्यों अल्लाह ताला इस टाइम जो है वो बड़े गुस्से में है, क्यों अल्लाह ताला जो है वो इस टाइम बड़े मेहरबान हुए हैं, क्यों अल्लाह ताला इस टाइम अपनी नेमतों का जिक्र कर रहे हैं, वजह क्या है, किन चीज़ों पे ये मिलेंगी और किन चीज़ों पे ये प्रॉब्लम बनेगी, वो सारे गौर व फिक्र हमें करने की ज़रूरत है। तो यही है हमारा तसव्वुर, दुआ, एहतसाब, प्लान और तबलीग। कुरान के हकूक़, पिछली आयात और दीगर आयात की रोशनी में उस पर ईमान लाना, पढ़ना, समझना, तदब्बर करना, अमल करना और उसको फैलाना। बग़ैर समझे ना तदब्बर हो सकता है ना तज़क्कुर हो सकता है, यानी मकसद नज़ूल पूरा ही नहीं है। इस चीज़ को हमें समझ लेना चाहिए। ये सारी समरी है। आज और अभी दुआ करें और प्लान बनाएं कि कुछ भी हो जाए, इंशाल्लाह हम कुरान सीखने का प्रोग्राम मुसलसल जारी रखेंगे, चाहे जिस भी लेवल पे हो, इंशाल्लाह। तो कुरान से शख्सी ताल्लुक़ का मतलब क्या होता है? छोटा सा क्विज़ जी। कुरान की हर आयत मेरे लिए है, इसको अपने लिए सोचना है, ये नहीं समझना। क्योंकि वो तो कुफारे मक्का भी कहते थे, बाद के लोगों ने जिन्होंने जो ईमान नहीं लेके आए वो भी कहते थे ये तो पुरानी कहानियाँ हैं, ये कोई कहानियों की किताब है, अल्लाह माफ़ करे, ये तो लाइव किताब है। कितने साल गुजर गए, आज भी उसी तरह ही है। आपको पढ़ते हुए ऐसे ही लगता है कि शायद ये बात मेरे लिए ही हो रही है। आप ना भी सोचें ना तो कोई बात ऐसी आ जाती है, बंदा कहता है ये तो ऐसा लगा यार मेरे ऊपर ये बात हुई, ये तो हिट डायरेक्ट मेरे ऊपर हुई है, वो है ही आपके लिए। इसको गौर व फिक्र से हमें पढ़ने की ज़रूरत है। तदब्बुर के बुनियादी पहलू क्या हैं, तो इसको ज़रा इंपॉर्टेंट देखिए। मुतालिया, तसव्वुर और एहसास। तज़क्कुर करने का बिल्कुल सादा तरीका क्या है? पिछला था तदब्बुर, मुतालिया, तसव्वुर, एहसास, अब है तज़क्कुर, दुआ, एहतसाब और प्लान। तो अब हम अटेंडेंस लगा लेते हैं। यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ।